राज्यसभा में विपक्ष की ताकत बढ़ने वाली है। चुनाव आयोग ने 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है, जो तमिलनाडु की 6 और असम की 2 सीटों के लिए 19 जून को होगा। ये सीटें मौजूदा राज्यसभा मेंबर्स के रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही हैं। तमिलनाडु में 6 मेंबर्स का कार्यकाल 24 जुलाई को और असम के 2 सदस्यों का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत में 2 सीटों का इजाफा होना तय है, जो विपक्ष के लिए अच्छी खबर है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए की सीटें 128 से घटकर 126 हो सकती हैं। आइए इस चुनाव के सियासी समीकरण और इसके प्रभाव को आसानी से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश। तमिलनाडु की 6 राज्यसभा सीटों में से वर्तमान में 3 डीएमके, 1 पीएमके, 1 एआईएडीएमके और 1 एमडीएमके के पास है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं और हर एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 34 वोट चाहिए। डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पास 158 विधायक हैं, जिनमें डीएमके के 133, कांग्रेस के 17, वीसीके के 4, सीपीआई और सीपीआईएम के 2 विधायक शामिल हैं। इस समीकरण के आधार पर डीएमके आसानी से 4 सीटें जीत सकती हैं। डीएमके के पास 133 विधायक होने के कारण वो अकेले 3 सीटें तो आसानी से जीत लेगी, लेकिन चौथी सीट के लिए उसे अपने सहयोगियों से 3 एक्स्ट्रा वोट्स चाहिए होंगे। अगर डीएमके और कांग्रेस के बीच सहमति बनती है तो डीएमके 1 सीट कांग्रेस को दे सकती है। इससे इंडिया गठबंधन को 1 एक्स्ट्रा सीट मिलेगी। दूसरी ओर एनडीए के पास 75 विधायक हैं। हालांकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन की मजबूत स्थिति के कारण उसे फायदा होने की संभावना है। असम की 2 राज्यसभा सीटें अभी बीजेपी और उसकी सहयोगी असम गण परिषद के पास है। इन सीटों पर बीरेंद्र प्रसाद बैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को खत्म हो रहा है। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 42 वोट चाहिए। एनडीए के पास 80 विधायक हैं, जो उसे 1 सीट आसानी से दिला सकते हैं, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे 4 वोटों की कमी पड़ सकती है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास 26 विधायक हैं और उसे सीपीआईएम के 1 विधायक का समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के 3 विधायकों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। अगर यह समीकरण बनता है तो कांग्रेस या उसके किसी सहयोगी को 1 सीट मिल सकती है। इससे असम में बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जो विपक्ष के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में एनडीए के पास 128 सीटें और विपक्ष के पास 89 सीटें हैं। वाईएसआरसीपी, बीआरएस, बीजेडी, बीएसपी, एमएनएफ 20 सीटें रखते हैं, जबकि 8 सीटें खाली हैं। तमिलनाडु और असम के चुनाव के बाद विपक्ष की सीटें 89 से बढ़कर 91 हो सकती हैं, जबकि एनडीए की सीटें 128 से घटकर 126 हो सकती हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में अगर विपक्ष 2 सीटों का इजाफा कर लेता है तो यह उसके लिए सियासी तौर पर काफी अहम होगा। ये राज्यसभा चुनाव तमिलनाडु और असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी इम्तिहान माना जा रहा है। तमिलनाडु में डीएमके और उसके सहयोगी पहले ही लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार भी उनकी रणनीति मजबूत दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को तमिलनाडु में अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती है। असम में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन विपक्ष अगर 1 सीट छीन लेता है तो यह उसके लिए बड़ा झटका होगा। विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के महीनों में उसे कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, हरियाणा में बीजेपी की जीत और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत ने विपक्ष का थोड़ा बहुत मनोबल तो कम किया ही है। ऐसे में राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ने से विपक्ष को संसद में अपनी आवाज मजबूत करने का मौका मिलेगा। अब चुनाव आयोग के मुताबिक 2 जून को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 9 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 12 जून तक नाम वापसी की तारीख है। वोटिंग और काउंटिंग की तारीख 19 जून की है। ये चुनाव न सिर्फ राज्यसभा के समीकरण को प्रभावित करेगा, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी सियासी माहौल को तैयार करेगा। विपक्ष के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी ताकत बढ़ाए और एनडीए को संसद में चुनौती दे। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी इस चुनाव में अपनी स्थिति बचाने की पूरी कोशिश करेंगे।